हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इसरो से संबंधित मजेदार और रोचक जानकारी। आज सिर्फ इसरो को नहीं पढ़ेंगे बल्कि चंद्रयान, गगनयान और इनको बनाने वाले अविस्मरणीय दिमागों के बारे में भी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपकी आगामी परीक्षा में एक उपकरण के रूप में ये वीडियो साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ए श्रीधर फणिक्कर सोमनाथ, बी सतीश धवन, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डी एपीजे अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रमों का पिता माना जाता है और ये एक उस्ताद से साथ साथ शानदार कंडक्टर जिन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नीति निर्माताओं की एक सिंफनी को एक साथ लाकर विश्व स्तरीय अंतरिक्ष ऑर्केस्ट्रा को बनाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1963, बी 1984, सी 1969, डी 1975। फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समूह, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, डी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इसको पहले जाना जाता था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसरो को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत सरकार ने 1962 में 1962 में डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के दृष्टिकोण से स्थापित किया था। इसरो का गठन मैंने अभी आपको बताया 15 अगस्त 1969 को हुआ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ जगह दी गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम केरल से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट हुआ तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में। थुम्बा नाम की जगह है, यहाँ पर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्टार्ट किया गया और यहीं से केरल का थुम्बा है, यहीं से अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे शुरू हुए भारत के। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत में हमारा पहला उपग्रह जो था स्थापित हुआ उसका नाम था आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भारत का प्रथम यह उपग्रह है और इसका नाम जो रखा गया भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उनके नाम पर रखा गया। आर्यभट्ट कोई साधारण उपग्रह नहीं था, यह भारत की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने देश को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में प्रवेश दिलाया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों, आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975। 1975 में 19 अप्रैल को इसको प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? ए फ्रांस, बी जापान, सी सोवियत संघ रूस, डी अमेरिका। तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस से। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस से इसको प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। अंतरिक्ष विभाग DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी 1972 में, 1972 में। अब इसरो को 1 जून 1972 को डीओएस के तहत लाया गया बाद में। वर्तमान 2024 तक, मई 2024 तक भारत में इसरो के कितने प्रमुख केंद्र हैं? तो भारत में इसरो के 7 प्रमुख केंद्र अभी हैं वर्तमान समय में। 7 प्रमुख केंद्र हैं, देश भर में ये फैले हुए हैं और कई अन्य इकाइयां, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं भी मौजूद हैं। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ए कटक, बी हैदराबाद, सी बैंगलोर, डी चेन्नई। तो इसरो का मुख्यालय है बैंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंगलोर। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 15 अगस्त 1965, बी 21 नवंबर 1963, सी 20 नवंबर 1962, डी 2 अक्टूबर 1965। तो भारत ने अपना पहला रॉकेट जो लॉन्च किया था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को, 1963 में। और 21 नवंबर 63 को प्रमोचित किया अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। आर्यभट्ट को आपने जान लिया है, कहां से इसको लॉन्च किया गया था? तो रूस से। भारत ने अपना पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट कब लॉन्च किया था? परिज्ञापी रॉकेट और अपना खुद का बनाया हुआ, तो ये लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1967 में, 20 नवंबर 1967 में, अपना स्वयं का परिज्ञापी रॉकेट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमोचन यान या लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? तो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल जो था उसका नाम था उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3। ऑप्शन नंबर ए सही है। SLV-3 का प्रथम सफल लॉन्च कब हुआ था? इसका प्रथम लॉन्च जो हुआ था, ये हुआ था 18 जुलाई 1980। सार से 18 जुलाई 1980 को ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं? इसरो के कई केंद्र हैं, हमने अभी पढ़ा, तो कौन से केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं? इस केंद्र का नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु। यहाँ पर उपग्रह बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट, ऑपरेशनल लॉन्च रॉकेट कौन सा है? इसका नाम है PSLV। ऑप्शन नंबर डी सही है। PSLV का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक विश्वसनीय मध्यम भार वहन करने की क्षमता है इसकी, और प्रक्षेपण यान है जिससे उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। इसरो के किस केंद्र में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है? प्रमोचक रॉकेट का निर्माण कहां पर किया जाता है? तो इसका नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC, तिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स, हम थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। UR राव अंतरिक्ष केंद्र, URSC, बेंगलुरु में उपग्रहों की डिजाइन एवं विकास किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC, तिरुवनंतपुरम के प्रमोचक रॉकेट का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में क्या होता है। तो ये हरिकोटा में स्थित है। यहाँ उपग्रहों और प्रमोचक रॉकेटों का समेकन और प्रमोचन किया जाता है। अब द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, LPSC, वलीयमाला एवं बेंगलुरु में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है? ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र,
बी इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, सी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, डी ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र। तो रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। इसरो की प्रमोशन सुविधा केवल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में स्थित है, जहां से प्रमोचक यानों और परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोशन किया जाता है। तिरुवनंतपुरम स्थित टर्ल्स से भी परिज्ञापी। एक बात और ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित जो है टर्ल्स यहां से भी परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया इसको। अगला चलते हैं, चंद्रयान-1 इसरो के किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा सार नाम की जगह है, यहां से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 कितने दिनों तक ऑपरेशनल रहा था? तो ये 312 दिनों तक ऑपरेशनल रहा था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 कितनी तारीख तक ऑपरेशनल रहा था? चंद्रयान-1 28 अगस्त 2009 तक ऑपरेशनल रहा था। इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की? तो इसरो का चंद्रयान-1 जो मिशन रहा, इसने इस बात की खोज की कि चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। चंद्रयान-1 पर कितने वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए थे? चंद्रयान-1 पर 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे, 11, और जिसमें से 5 भारतीय थे और 6 विदेशी वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे मिशन के लिए उपयोग किया जाता है LVM-3। LVM-3 ऑप्शन नंबर सी सही है, LVM-3। और इसरो का नया हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि भारी रॉकेट को भी ले जाने में सक्षम है, LVM। लागत प्रभावी तरीके से GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम के अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की इसकी क्षमता है। VM-3 को 3 पहले चरण वाहन के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसरो ने GSLV Mk3M1 इसका उपयोग किया था। चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रयास कब किया था? तो विक्रम लैंडर के लैंडिंग का प्रयास इसरो ने किया था 7 सितंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्रयास इसरो ने किया। अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? अंतरिक्ष में मानव को भेजने का जो महत्वाकांक्षी मिशन था उसका नाम था गगनयान। भारत का पहला मानव युक्त मिशन जो था अंतरिक्ष मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया जाने का अनुमान है? तो इसको लॉन्च किया जाने का अनुमान है 2025 में। और गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर मतलब कि 250 मील की कक्षा में भेजना है। यहां वह जाकर के 3 दिन बिताएंगे। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, अभी तक ये हो नहीं पाया है। मानव रहित रोबोट उड़ान व्योम मित्र
को 2024 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। ऑप्शन नंबर 14 जुलाई 2023, सॉरी 14 जुलाई 2023। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रयान 3 को देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो इस प्रक्षेपण यान का नाम था LVM-3M4। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 का वाहन से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर हुई थी? तो इसकी लैंडिंग हुई थी दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है पहला देश बन गया, और भारत से पहले अब तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? इसका जो वजन है वो 2148 किलोग्राम है। प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का जीवन कितने दिन का था? तो लैंडर और रोवर का जीवन था 1 चंद्र दिवस। अब 1 चंद्र दिवस कितने दिन का होता है? तो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। 1 चंद्र दिवस जो होता है पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो चंद्रयान 3 का प्रणोदन मॉड्यूल जो है उसका अकेले ही वजन हमने अभी सुना कि 2148 किलोग्राम है, और लैंडर मॉड्यूल जो है उसका 26 किलो के रोवर सहित 1752 किलोग्राम है। और इसका कुल मतलब ये हो गया कि 3900 किलोग्राम इसका चंद्रयान 3 का पूरा वजन हो गया। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के साथ निम्नलिखित में से क्या नहीं भेजा गया? तो चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं था, और ये नहीं भेजा गया था, बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो कि उस वक्त भी कार्यरत था, ये उसी की हेल्प ली गई थी, बस ऑर्बिटर उसके साथ नहीं भेजा गया। चंद्रयान 3 के मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? के सिवान, एस सोमनाथ, पी वीर मुथुवेल, डी सी वेणुगोपाल। तो इनका नाम है पी वीर मुथुवेल। ये इसके डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? तो इसमें लगा था 615 करोड़ रुपए। इस मिशन की लागत थी 615 करोड़ रुपए। इसरो की नाविक प्रणाली में कितने परिचालन नेविगेशन उपग्रह हैं? तो इसरो की नाविक प्रणाली में 7 नेविगेशन उपग्रह हैं। इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा? तो आदित्य L1 का नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड्स, इसको सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। भारत के आदित्य L1 मिशन से पहले अन्य देशों द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कुल कितने मिशन अभी तक भेजे गए हैं? तो अब तक 22 जो हैं कुल अभी मिशन पर भेजे जा चुके हैं। भारत के आदित्य L1 मिशन से पहले इनमें से सबसे अधिक
नासा द्वारा 14 मिशन भेजे गए हैं। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कितनी तारीख को लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को कितने बजे लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 11:50 पर दिन में लॉन्च किया गया था। इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र से सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ये केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इस रॉकेट का नाम था PSLV C-57। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में कितने पेलोड्स लगे हुए हैं? तो इसमें 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, हमने पहले ही बताया आपको, सूर्य के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैं एक बार फिर कहूंगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।